अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने जब वो किस तरीके से जो अपना एक्सनेस का अकाउंट है वो बनाना है। बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले आपने आ जाना है, वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है जो मैंने ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तभी आप हमारे साथ आगे चल सकते हैं, वरना अगर आप डायरेक्ट जाके बनाएंगे तो आप हमारे साथ आगे नहीं चल सकते, आपको फिर आगे नहीं लेके जाया जा सकता। बाकी ग्रुप में जो लिंक है वो देख लें, अगर नहीं मिलता तो इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके तो आप जो है वो अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप पे। देखो इस तरीके से आपको व्हाट्सएप पे ना इस तरीके से आपको व्हाट्सएप पे ये एक लिंक शो हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके एक्सटर्नल स्टेटस मैंने ग्रुप में शेयर किया होगा, उसके ऊपर आपने ना क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल, आपने यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर एंड ट्राई फ्री डेमो, आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे वो आपसे ह्यूमन पूछ रहा है, मैं भी आपका ना पूछेगा, पूछेगा तो आपने यहाँ सिंपल टिक कर देना है, वेरीफाइंग वो हो रहा है। इसको थोड़ा टाइम देते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, खुद ब खुद ही उसने कर दिया है। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा वेरीफाई करते हैं नेटवर्क वगैरह के। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है क्रिएट एन अकाउंट। आपने सिंपल करना है, यहाँ पे अपना रीजन सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पे अपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है, पाकिस्तान, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। याद रखो, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है आपने वो यहाँ पे टाइप करनी है, जिसका पासवर्ड अगर अभी आपको याद है एंड वो आपके पास लॉगिन भी हो फ़ोन पे, ये ना हो ईमेल लॉगिन ना हो आपने जब वो यहाँ पे लगाई हो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आगे आगे जाके कोड वगैरह भी आएगा। तो यहाँ पे मैं ईमेल लिखता हूँ, तो फिर आपको मैं बताता हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी रख लिया। याद रखना, जो पासवर्ड है वो आपने रखना है ऐसा जिसके अंदर नंबर्स भी आ रहे हों, जैसे 1 2 3 ये वाला नंबर भी ऐड हो, और ABC में बड़ा ए, जैसे कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं, उनमें से बड़ा ए छोटा ए भी हो, और कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ होता है। ठीक है, जैसे ऊपर जीमेल में हम लिखते हैं कि कोई भी जीमेल @gmail.com, वो जो ए होता है वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर। अभी आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, उसके बाद नीचे आपने जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे वो आपसे पूछता है एक्सनेस ग्लोबल वांट टू साइन अप, आप इसको अलाउ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो वो कह रहा है चूज़ टू अकाउंट। अभी वो पूछ रहा है रियल अकाउंट बनाना है, कौन सा अकाउंट बनाना है। ठीक है, अभी हम ना यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम लोगों ने करना क्या है, हम इसको यहाँ से करेंगे, यहाँ से याद रखो हमने इसको करना है क्रॉस। क्रॉस कर दिया, अभी देखो हमारे सामने डेमो उसने अकाउंट ओपन कर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई आपने पंगेबाजी नहीं करनी, आपने क्रॉस करके आ जाना है पीछे। बैक आ जाओगे, बैक आने के बाद आपने जाना है अपना प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर जाओगे, यहाँ पे जाके आपने एक्सनेस का ऐप डाउनलोड करना है एंड वहाँ से जो भी अगली आगे की वेरिफिकेशन है वो करनी है। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है एक्सनेस ग्लोबल RS टॉप पे, इस पर क्लिक करना है एंड ये वाला जो आपका एक्सनेस का ऐप है आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो देखो यार, यहाँ पे ये आप इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ से ना अगेन आपने लास्ट टाइम आपने रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक किया था, लेकिन अभी आपने क्या करना है, साइन इन करोगे उसी जीमेल और पासवर्ड के साथ जो जीमेल पासवर्ड आपने पीछे लगाया हुआ है। यहाँ पे आप अलाउ कर दोगे इसको एंड यहाँ पे अब हमने रजिस्टर नहीं करना, हमने करना है साइन इन के ऊपर क्लिक। साइन इन के ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जी हमने वही अपना ईमेल पासवर्ड डालना है जो हमने पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम रखा था। तो मैं अपना वही ईमेल पासवर्ड डालता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो अपना ईमेल और पासवर्ड लिख लिया है वही वाला, एंड यहाँ पे मैं नीचे साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा। साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो आपसे ना कोई कोड पूछ रहा है, कोई पासवर्ड पूछ रहा है, ताकि जिस पासवर्ड को आप लगाएं तो आपका ऐप ओपन हुआ करे। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो आप रख लो, अपनी डेट ऑफ बर्थ रख लो, 1122 रख लो, जो भी आपने रखना है वो आप रख लो। 6 डिजिट्स का होना चाहिए। और याद रखो, जितनी भी चीज़ें ये मैं बता रहा हूँ ना, सारी आप किसी जगह पर लिख लेना, किसी जगह पर लिख लेना। भूल जाओगे तो मसले बनेंगे। ये हमारा फाइनेंशियल हमारी चीज़ है, तो इसको आपने भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है। अगेन बता रहा हूँ, या जो भी आप रखना चाहते हो पिन, वो आपने यहाँ पे पिन रख लेनी है एंड उसके बाद आपने जो है वो इसको नेक्स्ट कर देना। मैं पिन रखता हूँ एंड फिर आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी जो है वो पिन रख लिया है। पिन रखने के बाद देखो हमारे सामने यहाँ पे हमारा जो है वो अकाउंट, रियल अकाउंट जो है वो ऑलरेडी बन गया है। ठीक है, रियल अकाउंट देखो, स्टैंडर्ड एंड रियल अकाउंट हमारा बना हुआ है। इसके ऊपर जो है वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर जो आ रहा है एरो सा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो हमारा रियल अकाउंट इसने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे एक और रियल अकाउंट बनाएंगे। इस पे प्लस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने करना ये है कि जाएंगे हम
कंटिन्यू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने याद रखो जो स्टैंडर्ड है ना ये बनाना है। आपने यहाँ पे आगे चले जाओगे ना, ये प्रो आ रहा है, स्टैंडर्ड सेंट आ रहा है, आपने स्टैंडर्ड वाला ही करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपल करना ये जो लेवरेज आ रहा है इसको आपने जो है वो 200 कर देना है, ठीक है। इसको आपने 200 कर देना है एंड यस कर देना है, यहाँ से ये आ रहा है। उसके बाद आपका ये ऊपर स्टैंडर्ड है, करेंसी USD सेलेक्ट करनी है, प्लेटफॉर्म MT5, निक नेम जो अब अपना नाम रखना चाहते हो रख लो। इस और जो अकाउंट के ओनर का नाम है वो है साद, तो मैं यहाँ पे साद रख लेता हूँ, ये मैं रख लेता हूँ साद ट्रेड्स। सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। जैसे ही मैं कंटिन्यू में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है पासवर्ड। याद रखो 2 तरह के पासवर्ड होते हैं हमारे पास एक्सनेस के ऊपर, एक होता है पर्सनल एरिया पासवर्ड, दूसरा होता है ट्रेडिंग पासवर्ड। पर्सनल एरिया पासवर्ड वो होता है जो आपको एक्सनेस के अंदर लॉगिन करवाता है, और ट्रेडिंग पासवर्ड आपका वो होता है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड होता है। इसमें इतने उलझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अपने दोनों पासवर्ड अपनी कॉपी पे किसी जगह पे लिख लो। ट्रेडिंग पासवर्ड जो भी लिखेंगे एंड जो पहला पासवर्ड है उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया पासवर्ड, ठीक है। पर्सनल एरिया पासवर्ड लिखो अपने डायरी में एंड ट्रेडिंग पासवर्ड जो भी रखने लगे हो ये भी अपनी डायरी में आपने लिख लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे पासवर्ड अपना लिख लिया है। लिखने के बाद मुझे क्रिएट अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्रिएट अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो मेरे सामने मेरा अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे मैं ऊपर इस पर क्लिक करूँगा अगेन। यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे मेरे 2 अकाउंट शो हो रहे हैं, एक स्टैंडर्ड पहला वाला बना हुआ है, एक दूसरा मैंने बनाया साद ट्रेड्स के नाम से। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो ऊपर मेरा साद ट्रेड्स भी शो हो रहा है, मतलब ये मेरा मेन अकाउंट है। तो जब भी मैंने आगे चल के डिपॉजिट करना है तो याद रखो मैं मोबाइल से भी डिपॉजिट कर सकते हूँ और अपना क्या बोलते हैं उसको जो लैपटॉप से भी आप डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो। लेकिन डिपॉजिट जब करना है आपने तो आपने ये नहीं है कि आपने फ़र्ज़ करो आपका स्टैंडर्ड वाला सिलेक्ट है तो आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कर दोगे, नहीं। आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपने साद ट्रेड्स को ओपन करना है, अपना जो मेन अकाउंट है उस पर जो भी आपका नाम होगा, एंड यहाँ पे आपने डिपॉजिट पे जाकर तो अपना डिपॉजिट करना है ऑल पेमेंट मेथड के थ्रू। डिपॉजिट कैसे करना है उसकी वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगा जिस तरीके से डिपॉजिट हमने करना है, लेकिन आज के लिए इतना ही। इस तरीके से आपने जो अपने एक्सनेस का अकाउंट बना लेना। बाकी यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह कैसे करनी है, क्या हिसाब किताब होगा, वो सारा का सारा हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमने जाना है प्रोफाइल में प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन आ रही है नॉट वेरीफाइड, ठीक है। हमने कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेंड मी अ कोड, मतलब आपके ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा। मैं यहाँ पे सेंड मी अ कोड पे क्लिक करूँगा तो मुझे ना एक ईमेल पे कोड आएगा 6 डिजिट्स का। याद रखो ईमेल पे चेक करना, ईमेल पे देखो ऐसे होगा कि अगर आपको ईमेल पे नहीं शो होता ना, वहाँ पे एक स्पैम फोल्डर होता है, उसमें चेक करना, उसमें भी नहीं शो होता वहाँ पे डिफरेंट जो है फोल्डर्स होते हैं, किसी में भी आपको मिल सकता है। सारे फोल्डर चेक करना, ये ना कहना मेरा तो कोड नहीं आया, मेरा तो ये नहीं है, मेरा तो वो नहीं हुआ। चेक करना ईमेल में ज़रूर आया होगा, ज़रूर आया होगा, वहाँ पे आपने चेक करना है, कोड आया होगा, कोड आपने यहाँ पे आके पेस्ट करना है। मैं कोड लगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना कोड लगा लिया। कोड लगाने के बाद मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, यू कैन चेंज योर वेरिफिकेशन मेथड एनी टाइम सिक्योरिटीज़। वो कह रहा है अपनी वेरिफिकेशन मेथड आप किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। हम बोलेंगे ठीक है भाई गॉट इट, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है नंबर बताओ, कौन सा नंबर जब आप यहाँ पे अटैच करना चाह रहे हो तो आप अपना फ़ोन नंबर दे दोगे कोई भी। अपना जो मेरा फ़ोन नंबर है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक, तो मेरे नंबर पे एक कोड आएगा 6 डिजिट्स का, वो मैंने कोड यहाँ पे भी पेस्ट करना है। तो मुझे जो है वो कोड रिसीव हो चुका है। यहाँ पे मैं कोड अभी एंटर करता हूँ 472397, ये कोड है, मैंने लगाया, कंफर्म हो गया। उसके बाद देखो अभी मेरे से आप पूछ रहे हैं कि भाई आप जो है वो अपना वो जो उसको क्या बोलते हैं यार, अपनी आईडी कार्ड की सारी डिटेल वगैरह दो। तो मैं अपनी आईडी कार्ड की भी सारी डिटेल इनको दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आईडी कार्ड अगर नहीं है, अपने फादर मदर का आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हो लेकिन याद रखो जिसका भी फिर आईडी कार्ड आपने यूज़ करना है ना, कोशिश करो उसका आईडी कार्ड यूज़ करो जिसके आईडी कार्ड के ऊपर कोई ईजी पैसा अकाउंट वगैरह बना हुआ है, ठीक है। या फिर इसकी तो खैर ज़रूरत नहीं है, या फिर वो वाला नाम लिखो, उस आईडी कार्ड के थ्रू इसको वेरीफाई करो जिस आईडी कार्ड के थ्रू आपने बाइनेंस का अकाउंट बनाया था। सिंपल, क्योंकि बाइनेंस का अकाउंट पे जो नाम है और जो यहाँ पे नाम है ये सेम होंगे तो आपको आगे चल के मसले नहीं होंगे। उसी आईडी कार्ड के थ्रू ये आपने ये वाला एक्सनेस अकाउंट बनाया जिस आईडी कार्ड के थ्रू आपने जो है वो बाइनेंस का अकाउंट बनाया था,
सिंपल है, समझ आ गई है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सारे नाम वगैरह, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँ सारा फिल करके ना, फिर मैं आपको एक दफ़ा बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने अपनी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लिख ली हैं, ठीक है। और लिखने के बाद अभी मैं नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो वो कह रहे हैं कि कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू बिकम अ रियल ट्रेडर, ऑल सेट, यू कैन डिपॉजिट अप टू $0 एंड ट्रेड। वो कह रहे हैं कि भाई आपका सारा कुछ हो गया, कंप्लीट वेरिफिकेशन हो गया, डिपॉजिट अभी करना चाहो तो कर लो, अगर आपके बाइनेंस में है तो कर लो, वरना अभी ना करो। जब मैं आपको बताऊंगा डिपॉजिट करने का तरीका तब आपने करना है। जाहिर सी बात अभी ना करना भाई, मैंने बोल दिया गलती से, क्योंकि अभी आपको पता नहीं डिपॉजिट कैसे करना है, ठीक है। कंप्लीट वेरिफिकेशन होगी हमारी यहाँ पे, डन। अभी क्या होएगा जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं प्लीज़ कन्फर्म योर आइडेंटिटी। अगर हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अब वो हमसे पूछेगा ये एक सर्वे मांगेगा, ठीक है, ये करना है आपने काम ये सर्वे मांगेगा। यहाँ पे आपने उनको सारी चीज़ें बता देनी, जो मैं करता जा रहा हूँ वैसे आपने कर देना, ठीक है। तथा खुद कर देना जैसे मैं काम करता हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दोगे हम, यहाँ पे हम कर देंगे फ्रीलांसर, या जो आप हो वो कर देना, जो हमें ट्रूली करती है मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग ये करती है। कंटिन्यू। यहाँ पे जी वो कह रहा है कि एम्प्लॉय ये सैलरी और सेविंग, कंटिन्यू। बिलो 50K, व्हाट योर एनुअल इनकम नेट पर बिलो 50K, और दैन 25% ऑफ इनकम, 10 to 40 ट्रेड्स, लेस दैन 4 आवर्स। यहाँ पे करोगे यस, यहाँ पे कर दोगे 1000, यहाँ पे कर दोगे ये फर्स्ट, यहाँ पे कर दोगे फर्स्ट, यहाँ पे करोगे जी फॉरेक्स मेटल, कंटिन्यू। यहाँ पे कर दोगे आप फ्रेंड्स एंड फैमिली कर दो, या यूट्यूब जहाँ से भी आपको नज़र आए, फ्रेंड्स एंड फैमिली से आया तो आप ये कर दोगे, कंटिन्यू। यहाँ पे सबको इनको चेक करना आपने, चेक, सबमिट, डन हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड डालना है, आईडी कार्ड की पिक्चर्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जी ये देखो एक डॉट आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करके इसको डन करेंगे एंड सबमिट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे वो क्या करोगे, हम करेंगे आईडी कार्ड फ्रंट बैक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे नीचे आएंगे तो फ्रंट और बैक आईडी कार्ड की इमेज डालेंगे। यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक आईडी कार्ड की इमेज डालता हूँ, यहाँ पे करूँगा क्लिक इस पर एंड फ़ोटो एंड वीडियोज़ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद अभी फ्रंट इमेज, ये फ्रंट इमेज आ गई। याद रखो इमेज क्लियर हो आपकी, यहाँ पे जाएंगे फ़ोटोज़ वीडियोज़, ये बैक इमेज आ गई, ठीक है। फ्रंट और बैक की जो इमेज मैंने डाल दी है। अभी क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी रीड, मेक श्योर दैट डाटा इज विजिबल एंड क्लियर, आल्सो इंश्योर दैट यू सिलेक्टेड द राइट डॉक्यूमेंट टाइप एंड सबमिट अ न्यू वन। वो कह रहे हैं कि भैया आपने जो डिटेल्स दी है उसके अंदर डाटा क्लियर नहीं है। देखो मुझे भी उसने कह दिया, तो मुझे भी दोबारा पिक्चर लेके यहाँ पे करना पड़ेगा भाई। तो मैं पिक्चर न्यू करके ना फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर दी हैं दोनों की, अब वो क्लियर हो गया, ठीक है। सबमिट डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो देखो वेरीफाई आइडेंटिटी, वो बता रहे हैं कि भाई अभी आपका जो है वो हम आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 10 मैक्सिमम 7 मिनट के अंदर अंदर आपका अप्रूव कर देंगे, बता देंगे आपको, मैसेज कर देंगे आपको ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर मैक्सिमम देर लगी तो 24 घंटे तक लग सकते हैं, वो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो आपका फटाफट से ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई अब ये होता रहेगा, आप यहाँ से बैक जा सकते हो या बैक चले जाओगे। जब वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेसिक वेरीफाइड आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो जब बेसिक वेरीफाइड आ गया तो उसका मतलब है कि आपका ये डन हो चुका है, ठीक है। तो जब ये सबका हो जाए तो उसके बाद फिर मुझे पिक्चर वगैरह सेंड करें अपने लिंक, मेरा अकाउंट बन गया और फिर हम चलते हैं आगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन वर्थ इट है, हर चीज़ इसके अंदर बताई गई है। तो अगर देखोगे आपका अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने वेट करना है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो नीचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।